प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डिक्लेयर कर दिया और यह अनाउंसमेंट होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप को ट्रोल किया जाने लगा तो कहीं अगली इच्छाओं के बारे में कयास लगाए जाने लगे कि अब वेनेजुएला तो पूरा का पूरा अमेरिका का हो ही गया है, अब किस देश की बारी है। लेकिन ट्रंप एक्टिंग प्रेसिडेंट बने क्यों? इसका मतलब क्या है? क्या वेनेजुएला भी अब अमेरिका का हिस्सा है? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात ट्रंप के एक्टिंग प्रेसिडेंट वाले नए रोल की। तो क्या इसका मतलब है कि वेनेजुएला भी अमेरिका का हिस्सा बन चुका है? तो इसका जवाब है नहीं। इस एक्टिंग प्रेसिडेंट रोल का मतलब है कि वेनेजुएला के हर एक डिसीजन के पीछे अब होगा अमेरिका, जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। और चुनाव कब होंगे ये फैसला भी तो अब अमेरिका ही करेगा। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट का पूरा मतलब क्या है? सबसे पहले ये स्टेटमेंट बताता है अमेरिका की इंटेंशन को। इंटेंशन वेनेजुएला पर अच्छे खासे कंट्रोल की, इंटेंशन उस लेवल के कंट्रोल की जिसके दौरान वेनेजुएला का ट्रांजिशन हो जाए स्मूथली और अमेरिका के हिसाब से। जब तक दोबारा चुनाव नहीं होते अमेरिका ही सोल डिसीजन मेकर बन गया है और पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी के बीच की रिसोर्सेज का भी माई बाप बन गया है। अब इंटरनेशनल लॉज की बात करें तो ऐसा कुछ भी इंटरनेशनल लॉ के तहत रिकॉग्नाइज नहीं है, पर यह अमेरिका को मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर जरूर देता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह डिक्लेरेशन ट्रूथ सोशल पर डाल दी। इससे सिंबॉलिकली ये भी पता चला कि अब अमेरिका वेनेजुएला में एक इकलौता फादर फिगर है, एक ऐसा फादर फिगर जो अपेरेंटली वेनेजुएला की डेमोक्रेसी की तरफ कदम उठा रहा है। और जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक वेनेजुएला का ध्यान यही फादर फिगर रखेगा, वो फादर फिगर जो अब रिसोर्सेज को अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट करेगा। ये स्टेटमेंट एक वार्निंग जैसा भी है, वार्निंग टू डेल्सी रॉड्रिग्स जो कि इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में स्वीयर इन कर चुकी हैं। रॉड्रिग्स को वार्निंग है कि अगर वो अमेरिका के खिलाफ गई या यूएस पॉलिसीज को रेजिस्ट किया या यूएस डिमांड्स को इग्नोर किया तो एक्शन हो सकता है, क्योंकि एक्टिंग प्रेसिडेंट इज ट्रंप हिमसेल्फ। इस स्टेटमेंट से अमेरिका ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि सेफ और स्मूथ ट्रांजिशन होगा, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट के हिसाब से। अब चुनाव कब होंगे ये भी तो अमेरिका ही डिसाइड करेगा, यानी तब तक थ्रेट्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज सब जारी रहेगा और कोई उस चीज को क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। धमकियां मिलिट्री एक्शन और स्टेशन नेवल फोर्सेस के जरिए भी दी जाएंगी। हालांकि कोई यूएस ट्रूप्स वेनेजुएला की धरती पर नहीं है, पर जब एक्टिंग प्रेसिडेंट ट्रंप हैं तो डिक्टेशन में भी धमकियां हो सकती हैं और ये डिक्टेशन ऑफ पॉलिसीज होगी रॉड्रिग्स के जरिए। यूएस वेनेजुएला के सैंक्शन ऑयल की सेल पर कब्जा रखता है, वो भी इनडेफिनिट पीरियड के लिए। इनिशियली 30 से 50 मिलियन बैरल्स को बेचा जाएगा। इसका रेवेन्यू आएगा सीधा यूएसए के पास और अमेरिका की रिफाइनरीज लाइक शेवरॉन की मदद होगी। यानी टैरिफ से पैसा पूरा नहीं पड़ रहा था अमेरिका को, व्हिच इज व्हाई हथियाने की पॉलिसी शुरू कर दी अमेरिका ने। पिछले हफ्ते ओवल ऑफिस में एक प्राइवेट मीटिंग हुई थी। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने तभी हिंट दे दिया था कि वेनेजुएला के लिए अमेरिका का प्लान क्या होगा। ग्राहम ने ट्रंप को तभी कह दिया था, यू आर इन चार्ज। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला को रीबिल्ड करेगा और बाद में इलेक्शंस की तरफ ट्रांजिशन होगा। मादुरो के पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला के फ्यूचर पर सवाल बढ़ रहे थे, लेकिन ट्रंप ने तभी साफ कर दिया था कि वेनेजुएला के मामले में कमांड उन्हीं के हाथ में है। उनका कहना है कि निकोलस मादुरो के रिजीम के कुछ लोग अब उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और उन्हें इलेक्शंस कराने की कोई जल्दी नहीं लग रही। व्हाइट हाउस में फ्राइडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा, हम वेनेजुएला के लोगों के साथ भी और जो लोग देश चला रहे हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस में हैं। उस वक्त उनके आसपास ऑयल एग्जीक्यूटिव्स भी मौजूद थे। जब ये पूछा गया कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं या डेमोक्रेसी, तो ट्रंप ने कहा, मेरे लिए दोनों लगभग सेम है, स्टेबिलिटी भी चाहिए और डेमोक्रेसी भी। एंड में डेमोक्रेसी ही होगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वेनेजुएला के फ्यूचर पर अलग अलग बातें हो रही हैं। कोई स्टेबिलिटी पर जोर दे रहा है तो कोई डेमोक्रेसी पर। एक ग्रुप चाहता है कि वेनेजुएला स्टेबल रहे और अमेरिका के इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट कर ले। दूसरा ग्रुप चाहता है कि लोगों की मर्जी से डेमोक्रेसी आ जाए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा, वेनेजुएला का फ्यूचर अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ अलाइन होना चाहिए, लेकिन लोगों के लिए भी होना चाहिए। व्हाइट हाउस आइड स्टीफन मिलर ने ज्यादा नेशनलिस्ट टोन ले ली। उन्होंने कहा कि अमेरिका का काम नहीं है कि हर जगह तुरंत इलेक्शंस डिमांड करना। मिलर ने कहा, अमेरिका अपने इंटरेस्ट सिक्योर कर रहा है, हम सुपर पावर हैं, ट्रंप के अंडर हम सुपर पावर की तरह ही बिहेव करेंगे। मादुरो के अरेस्ट के बाद ट्रंप ने डेमोक्रेसी पर ज्यादा कुछ नहीं कहा और कंफ्यूजन जारी था।
3 जनवरी को ट्रंप ने कहा, अमेरिका तब तक वेनेजुएला चार्ज में रहेगा जब तक प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं हो जाता। 5 जनवरी को कहा, कंट्री को फिक्स किए बिना इलेक्शन नहीं हो सकता। 7 जनवरी को भी इलेक्शंस का टाइमलाइन क्लियर नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का कंट्रोल सालों तक रह सकता है। ट्रंप का मेजर फोकस वेनेजुएला के ऑयल पर है। मादुरो के बाद क्लोज डोर ब्रीफिंग्स हुई। कुछ लॉ मेकर्स को लगा कि नेक्स्ट स्टेप्स प्रॉपर्ली प्लान नहीं किए गए। टेक्सास की डेमोक्रेटिक एमपी वेरोनिका एस्कोबार ने कहा, मुझे क्लियर नहीं है ट्रेन का ड्राइवर कौन है, रूबियो या स्टीफन मिलर। एडमिनिस्ट्रेशन से एक यूनिफाइड मैसेज नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि ये ऑयल का ही मामला है। इलिनॉय के एमपी राजा कृष्णमूर्ति ने कहा, लगता है स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज और ऑयल तक पहुंच बनाना चाहते हैं। मार्को रूबियो ने इस बात से इनकार किया कि प्लानिंग अधूरी है। उन्होंने कहा, ऑयल पर ऑलरेडी डील्स हो चुकी हैं। रूबियो ने कहा, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये ऑलरेडी हो रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वेनेजुएला चला रहे हैं, ये क्लियर था, लेकिन प्रॉपर अनाउंसमेंट ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर की और इन सभी कंफ्यूजन्स और क्वेश्चंस पर फुल स्टॉप लगा दिया। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं। गोल है वेनेजुएला अमेरिका की बात सुने और अमेरिका के इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करे। एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ऑयल डेवलपमेंट देख रहे हैं। मिलिट्री मैटर्स जनरल डैन सियान हैंडल कर रहे हैं। कैरेबियन में नेवल फ्लीट भी डिप्लॉयड है। एक फॉर्मर यूएस ऑफिशियल के मुताबिक ट्रंप का मतलब है उनकी टीम रॉड्रिग्स को डायरेक्ट कर रही है। इंश्योर किया जा रहा है कि सर्विसेज टाइम पर मिल जाएं। अभी ट्रंप ये मैसेज दे रहे हैं कि अमेरिका चार्ज में है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। दूसरी तरफ रूबियो और दूसरे लीडर्स इलेक्शंस चाहते हैं। उनका मानना है कि और कोई रास्ता नहीं बचा। रूबियो इलेक्शंस की एंड गेम पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी स्टेबिलिटी ही है। इसका मतलब है मादुरो रिजीम के कुछ हिस्सों को रहने देना। अगर तुरंत पर्ज हुआ तो कैओस हो सकता है। ऑफिशियल्स ड्रग कार्टल्स या क्राइम में जा सकते हैं। ये इराक वॉर के बाद सीखी गई एक बड़ी सीख है। लेकिन चुनाव कराने से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप एक चाल चल रहे हैं। क्या आपने नोबेल पीस प्राइज का पैटर्न नोटिस किया है? पीस प्राइज दो और फिर देश में खलबली मचा दो। जैसे मोहम्मद यूनुस को मिला और फिर बांग्लादेश के इंटरिम चीफ वही बन गए। अब वेनेजुएला में भी वही बात हो रही है। कुछ डिप्लोमैट्स डेल्सी रॉड्रिग्स को पावर में रहने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ऑपोजिशन लीडर को आगे लाना चाहिए, जैसे मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें पिछले साल नोबेल पीस प्राइज मिला था। ट्रंप ने कहा, मचाडो वॉशिंगटन आ रही हैं, उनसे मीटिंग भी की जाएगी। रूबियो के करीबी सोर्स ने कहा कि मचाडो ने ऑपोजिशन को जिंदा रखा है। उनका सपोर्ट लेवल काफी स्ट्रांग भी है। एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे चलकर वेनेजुएला में नेशनल रिकॉन्सिलिएशन होगी और ऑपोजिशन को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, या ऐसे ऑपोजिशन को ही सत्ता में ला देंगे ट्रंप जो अमेरिका के हिसाब से ही चले। फॉर्मर यूएस एनवॉय एलियट अब्राहम्स ने रॉड्रिग्स को रहने देने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनके पास डेमोक्रेसी लाने का कोई इंसेंटिव नहीं है। इलेक्शन हुआ तो उनकी कुर्सी जा सकती है। अब्राहम्स ने कहा, हम वेनेजुएला की डेमोक्रेटिक फोर्सेस को अंडरमाइन कर रहे हैं। फॉर्मर एनएसए जॉन बोल्टन ने भी कहा कि ट्रंप ने ऑपोजिशन को साइडलाइन करके बड़ी गलती की। बस मादुरो को छोड़कर पूरा रिजीम वैसा का वैसा ही रह गया। तो ट्रंप अमेरिका में बैठकर एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला हो गए। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो यूज करेंगे ही, पॉलिटिकली भी चीजें डिसाइड करेंगे। ऐसा तो शुरू से ही डिसाइडेड था, लेकिन अब ट्रंप ने ऑफिशियली लिख भी दिया। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।